बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल बेक एंड ड्राई विद माविश। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ कि गजरेला यानी जो गाजर खीर है वो कैसे बनाई जाती है। वैसे तो आपने बहुत सारी रेसिपीज़ देखी होंगी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा बेकिंग से हटकर थोड़ा सा मैं, क्योंकि विंटर की जो है ये सौगात है गाजर खीर, तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी थी जिसमें मुझे मतलब पर्सनली मुझे वो तरीका पसंद नहीं आया उस तरीके से जिस तरह से लोग बनाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपना वाला शेयर करूं रेसिपी आपके साथ। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है 5 किलो दूध। दूध को मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया। ठीक है, वो सबको पता है खीर कैसे बनाते हैं। तो बस मेरा जो तरीका है वो ज़रा डिफरेंट है। बिल्कुल हल्की आंच पे मैं बनाती हूँ खीर। और उसमें मैंने पाव डाला है, टोटा यानी चावल नहीं डाले, टोटा डाला है, बिल्कुल जो बारीक वाला होता है। उसको अच्छी तरह से भिगो दिया था सारी रात और उसको फिर हमने डाल दिया उसके अंदर। ठीक है, और खीर को हम पकने छोड़ देंगे हल्की आंच पर। जैसा कि आपने देखा यहाँ मैं गाजर जो है वो कद्दूकश कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ये मशीन है, इससे बहुत जल्दी गाजरें जो है वो कद्दूकश हो जाती हैं। और ज़्यादा गाजर मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हमने गाजर का हलवा भी बनाना है। तो हाफ़ गाजरें जो है वो मैं गजरेले के यूज़ करूँगी और बाकी जो है वो हम गाजर का हलवा बनाएंगे उससे। वो मैं फिर किसी टाइम शेयर करूँगी रेसिपी। बस जो है कुछ चीज़ें रह जाती हैं शेयर करने में, ज़ाहिर सी बात है, वीडियो बनाना, लाइट का इशू, ये वो। तो खैर इस तरह से गाजर को हम कद्दूकश कर लेंगे। जी, तो यहाँ जो मैं अपना जो तरीका शेयर करने लगी हूँ वो ये डिफरेंस है कि हम पहले गाजरों को अच्छी तरह से भून लेते हैं हल्की आंच पे। बिल्कुल आपने जितनी गाजरें आपने डालनी है अपने गजरेले में उतनी गाजर जो है कद्दूकश की हुई मैंने पतीली में रखी। ठीक है, इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन आधा कप चीनी। और अगर आपके पास देसी घी है तो आप देसी घी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ख़त्म हुआ था देसी घी, तो मैंने यूज़ किया है मक्खन। और इस तरह से इसको डालकर, मतलब अगर देसी घी है तो 2 से 3 चमचे देसी घी इसमें डालकर, और अगर लाइक इलायची होती है वो भी, और इसको हम अच्छी तरह से पकने देंगे हल्की आंच पे बिल्कुल। इससे ये होगा कि जो इसका जो पानी होता है ना गाजर का, वो सारा मतलब स्टीम बन के ख़त्म हो जाता है और गाजर जो है वो बिल्कुल बड़े मज़ेदार किस्म की गाजर बन जाती है। इसको फिर हम ऐड करते हैं अपनी खीर में। ठीक है, क्योंकि मुझे ये लगता है, मतलब मेरी मदर ने मुझे यही सिखाया है कि अगर गाजरें हम डायरेक्ट खीर में ऐड कर देते हैं तो जो गाजर का पानी है वो जो है वो सूखा हुआ नहीं होता, जिसकी वजह से उसके जो टेस्ट होता है ना उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। बहरहाल हर किसी का अपना तरीका होता है जो जिस तरीके से बनाते हैं और वो जिस तरीके से सेटिस्फाइड हैं वो बना सकते हैं। तो बट हम इस तरीके से बनाते हैं, तो हो सकता है आपको मेरा ये तरीका पसंद आए, तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ। आप देख सकते हो खीर जो है वो कितनी थी, उसका निशान नज़र आ रहा होगा, और अब वो कितनी रह गई है। बिल्कुल हल्की आंच पे हम पकाते हैं, उससे ये होता है एक तो बड़ा प्यारा सा रेड कलर सा आता है खीर का। ठीक है, और अब आप ये देख सकते हो घोटना, इसे घोटना कहते हैं लकड़ी का। लकड़ी वाली जो चीज़ होती है ना, उससे जब हम कोई इवन खाना भी बनाते हैं ना, तो टेस्ट में पता नहीं एक डिफरेंस आता है। आपको पता है वही जो पहले के दौर थे, हांडी मतलब मिट्टी की हांडियों में पकाना, ये वो मतलब बहुत मुश्किल होता था, लेकिन उससे एक टेस्ट आता है। खीर जो है आप देख सकते हैं कि पकने में आ गई है काफ़ी हद तक। गाढ़ी जब होने लगे तो उसको हमने ज़्यादा घोटना होता है। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत तलब काम है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार खीर बनती है इस तरीके से। तो अच्छी तरह से मैं इसे साथ साथ घोंटती रही हूँ। यहाँ देख सकते हैं आप कि गाजर जो है वो बिल्कुल कैसी हो गई है, इसमें से कितना ज़्यादा पानी निकला है। चीनी का पानी भी ऑब्वियसली है, लेकिन अगर आप चीनी के बगैर भी इसे करेंगे तब भी इसमें से बहुत ज़्यादा पानी निकलेगा। गाजर का जो पानी होता है, आपको पता ही है, गाजर का जो अपना पानी होता है, जूस होता है, तो वो सारा हम इसको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर ही। तो जनाब ये इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है। सारा पानी जो है वो
ख़त्म हो जाएगा इसका, और फिर उसको मैं डाल दूँगी खीर के अंदर। जी, तो जब खीर जो है वो हमारी अच्छी खासी गाढ़ी हो जाए तो उसमें हम डाल देंगे चीनी। चीनी आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालनी है। मैंने बहुत ज़्यादा चीनी नहीं यूज़ की, तकरीबन आधा किलो ये चीनी थी। तो अगर आप चाहें तो ज़्यादा मीठा करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा मीठा डाल सकते हैं खीर के अंदर। तो इस स्टेप पर जो है वो हम चीनी डाल देंगे और इसको और अच्छी तरह से पकने देंगे, साथ साथ घूंटते रहेंगे। तो हमारी खीर जो है वो थोड़ी इसके तकरीबन आधे घंटे बाद जो है वो खीर आपकी तैयार हो चुकी होगी। तो जो लोग चाहते हैं कि वो घोटना नहीं चाहते, वो मशीन यूज़ कर सकते हैं। आजकल बहुत अच्छी मशीन्स हैं। सब जब मुझे भी जल्दी होती है तो मैं भी वो वाली मशीन यूज़ करती हूँ। किसी टाइम वो मशीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, उसको भी मतलब कि कैसे उससे हम कोई भी चीज़ कर सकते हैं, लाइक घोटने वाली, लाइक पालक घोंटते हैं हम उससे, और लाइक दिस वन। तो ये भी आप कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त जो है वो हमारी खीर बन चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारा सा रेड रेड सा कलर आया है इसका। ये सिर्फ इसी वजह से है कि ये बहुत ज़्यादा देर तक पकती रहती है। और खीर हमारी तैयार हो चुकी है। आप निशान देख सकते हैं कहाँ दूध था और खीर पकने तक कहाँ पर आ गया है। खीर को हम डिश आउट कर रहे हैं। थोड़ी सी मैं खीर, मतलब उसी में से मैं खीर निकाल रही हूँ। उसी के अंदर से मैंने 1-2 प्याले जो है वो खीर निकाल लिए और उसी के अंदर हमने फिर गाजर डाली, तो वो हमारा बन गया गजरेला। तो 2 जायके हो गए, दोनों जायके एक ही चीज़ में से निकल आए कि खीर, जिन्हें खीर पसंद है वो खीर खा सकते हैं, जिन्हें गाजर खीर पसंद है वो गाजर खीर खा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सिर्फ थोड़ी सी खीर निकाली इसमें से और बाकी सारे में मैंने गाजरें डाल दी थी। तो थोड़ी सी खीर निकालने के बाद उसमें हमने बाकी में गाजर डाल दी और आप देख सकते हैं ये हमारा गजरेला तैयार हो गया है। और मुझे उम्मीद है आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। बेकिंग से हटकर है। बेकिंग की वीडियोस तो मैं डालती रहती हूँ और आगे भी बेकिंग ही की डालनी है ज़्यादातर, क्योंकि बेकिंग जो है वो मेरा पैशन है। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर।